हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का जो टॉपिक है उसको करने वाले हैं जीएस पॉइंटेड से। और इससे जो हर बार जो है बीपीएससी में एक ना एक सवाल आता ही आता है। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया, आईएनए की दिमाग की उपज किसकी थी, इसकी स्थापना किसने की थी। बहुत बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हो गया, मोहन सिंह हो गया। इसे भी जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे हमने इसमें लिया है। जितना भी टॉपिक है इसमें जो कवर हो जाएगा, आपको बस ये वीडियो देखना है। चलिए, इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जो है का जन्म कहाँ हुआ था? ये कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा में है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ये 1939 में की थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी। आईएनए त्रिपुरी संकट जो होता है उसके बाद वो क्या जाके जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आईएनए जो है दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी? ये मोहन सिंह ने की थी। यही क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, बीपीएससी में। और एक नए क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। आधुनिक भारत में ये जो है फेवरेट टॉपिक है। आईएनए मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फूजीवाला का, ठीक है। आईएनए जो मानसिक पुत्र किसका था? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फूजीवाला का। आईएनए की स्थापना हुई थी तब इसका जो है फुल फॉर्म याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है। आर्मी हुआ, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है हुई थी तो 1942 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे ये मोहन सिंह थे, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह थे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन है? तो ये मोहन सिंह हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को जो अंतरिम सरकार की स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलय में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस को? तो ये रास बिहारी बोस ने दिया था, ठीक है। रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये रंगून में है, ठीक है, म्यांमार रंगून में। राशिद अली, शाहनवाज, पीके संघल, बीसी दत्त, वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, तो बीसी दत्त जो है नहीं जुड़े थे। ये सभी सवाल जो है पीसीएस में आए हुए हैं, ठीक है, सवाल हैं। आपको जो है प्रीवियस ईयर एकदम याद रखना है। तुम मुझे खुद मैं तुम्हें आज़ाद, ये बहुत फेमस कथन है जो कि सुभाष चंद्र बोस का है। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा था और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़ा था, तो सिलवत रियाजी था। द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी, तो किसने बनाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक जो है सेना बनाई थी जिसका नाम द फ्री इंडिया लीजन। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, याद रखिए। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक कहा था, किसने कहा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप, ठीक है। निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस को जो राजनीतिक गुरु थे तो कौन थे? सीआर दास, ठीक है, चित्तरंजन दास थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को जो है आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज वह सैनिक जिसको जो 7 वर्ष के जो है कारावास का दंड दिया गया था, तो राशिद अली थे। गुरुदयाल सिंह, प्रेम संघाल, मोहन सिंह, शाहनवाज के आज़ाद हिंद फौज में वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सम्मान नहीं किया था, तो मोहन सिंह थे, ठीक है। मोहन सिंह जो थे नहीं किया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भूलाभाई देसाई ने किया था। आईएनए के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया था, तो लाल किला से चलाया गया था, दिल्ली से, ठीक है। आईएनए के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था और लाल किला दिल्ली से चला गया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जो है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार संघल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में जो है इन लोगों को याद किया जाता है। याद रखिएगा, इन लोगों का नाम है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार संघल, ठीक है, गुरुबख्श सिंह।
ढिल्लो। 1945 में जो आज़ाद हिंद फौज के लाल किले के जो दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू में से कौन नहीं की थी, तो सरदार वल्लभ भाई नहीं किए थे, ठीक है। ये लोग जो थे आज़ाद हिंद फौज के लिए जो है जो किए थे, ठीक है, मुकदमे के लिए किए थे पैरवी। 1945 का जो प्रमुख घटना थी वो क्या था? 1945 का प्रमुख घटना था तो वेबल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध जो है गुरिल्ला युद्ध का जो अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ से देखें नया टॉपिक हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, ठीक है। याद रखें कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सर पी लॉरेंस थे, ठीक है। सर पी लॉरेंस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1946 में भारत आया था तो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव किया था तो कैबिनेट मिशन ने किया था। 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टॉपर किर्स, लॉर्ड एमरी में से इसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी जो ये नहीं था। ये तीनों एकदम याद रखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टॉपर किर्स जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये नहीं था, ठीक। लॉर्ड एमरी नहीं था। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांत में मिलकर बने एक संघीय राज्य के रूप में होना उपयुक्त उदाहरण संबंध है। ये कैबिनेट मिशन से है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय संसदों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में सही नहीं है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति। वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसके वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही, ये जो है ऑप्शन से जो है आपका बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, ठीक। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसने एक संघीय सरकार के लिए जो है सिफारिश किया था कैबिनेट मिशन। यहाँ देखें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो ये महात्मा गांधी थे, ठीक है। ये सब नहीं थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेल दोनों से वार्ता की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ठीक है। ये जिसने क्रिप्स मिशन के लॉर्ड वेल दोनों से क्या किए थे? बात किए थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा 1946। अब देखें संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु जो है संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था तो ये स्वराज पार्टी 1934 में किया था। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान को निर्माण का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात में जो है 10 लाख जो है व्यक्ति थे, ठीक है। इस अनुपात में रहना चाहिए था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय उपनिवेशक के लिए जो है प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही कथन चुनना था, ठीक है। ये ऑप्शन से होता 1946 का प्रांतीय सभा द्वारा भारत का संविधान सभी चुनी गई। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे तो भारत छोड़ो आंदोलन से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष के पद संभाला था तो ये जीबी मंगलंकर थे, जो कि ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष के पद पर संभाला था, ठीक है। आगे देखेंगे। अब अंतरिम सगाट से भी एक नया क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। शुरू से ही से क्वेश्चन आते जा रहा है। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है
अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो सितंबर 1946 को हुआ था। से वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि का विभाग। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की रियासतों का विभाग दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अंतरिम सरकार में रियासतों का जो है विभाग दिया गया था। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में जो है रेल मंत्री, ठीक है, अंतरिम सरकार रेल मंत्री का आसफ अली थे, ठीक है, आसफ अली थे। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग के अंतर्गत जो है सरकार में सम्मिलित किया गया था। तब लियाकत अली जो है खां को जो विभाग दिया गया था वह था वित्त विभाग, ठीक है। लियाकत अली को जो अंतरिम सरकार में दिया गया था वो कौन सा था, तो वित्त विभाग। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि वित्त विभाग किसको दिया गया था, तो लियाकत अली को खां को दिया गया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में श्रम विभाग कौन था, किसको दिया गया था, तो ये जगजीवन राम को दिया था। पूरा एक लिस्ट आता है, ठीक है, उसको आप याद करिएगा। और ये जो हम करवा रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब जो है बार बार आता ही रहता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, तो बी आर अम्बेडकर जो थे अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अब्दुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो ये अंतरिम सरकार में लियाकत अली ये कुछ नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद ये भी कुछ नहीं थे, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में जो शुरू में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 सरकार में जो है मंत्री बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। लियाकत अली को जो है शुरू में तो नहीं शामिल किया था, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को में जो है सरकार मंत्री बनाया गया था। वर्ष 1946 में चुनाव के बाद जो है मुस्लिम लीग, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1946 के चुनाव के बाद जो है मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी, तो बंगाल में बनाया था। मुस्लिम लीग में सीधी कार्रवाई दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी, तो 16 अगस्त 1946 को किया था। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय जो यूके के जिस पार्टी के सत्ता थी तो लेबर पार्टी का था, ठीक है, लेबर पार्टी। याद देखिए, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। याद देखिए, भारत के जो है स्वतंत्र होते समय जो है भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय पूछा जा रहा था इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे तो वो क्लेमेंट एटली थे। और ब्रिटिश सरकार में जून 1948 को भारत छोड़ो की घोषणा की थी, तो ये फरवरी 1947 को किया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत के संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ आए थे, ठीक है। देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार बना, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी, ठीक है, माउंटबेटन योजना जो है भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था। माउंटबेटन योजना आधार बनी तो देश के विभाजन की सत्ता की हस्तांतरण की। भारतीय स्वतंत्रता दिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब किया था, जुलाई 1947 को किया गया था। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकार तौर पर घोषणा हुई थी, तो 3 जून 1947 को जो है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकार के तौर पर घोषणा हुई थी। यह भारतीय संविधानता विधेयक की राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को जो है राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। बाल्कन प्लान उपज था, तो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था किसका उपज था, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो है उपज था। 1947, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर जो है संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की विभाजन के लिए जो है मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में जो है गांधी जी ने माउंटबेटन को जो है सुझाया था कि वह जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेड क्लिफ जो है समिति नियुक्त की गई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में जो है 1947 के नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष की थी, तो रेड क्लिफ ने किया था।
भारत के 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जो है भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JP कृपलानी थे। ठीक है, नई दिल्ली में जो है वर्ष 1947 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JP कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में जो है विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक के दौरान जो है विभाजन के प्रस्ताव पर पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण करने के रूप में लिया था। तो डॉक्टर किचलू ने लिया था। वर्ष 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JP कृपलानी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य राष्ट्र के जो है अंतरिम संसद के रूप के सत्ता ग्रहण किया था। तो संविधान सभा। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण गाया गया। तो ये सुचिता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल ने किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल C गोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो C गोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का अंतिम विधि मंत्री कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जो है प्रथम विधि मंत्री थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर जो आसीन व्यक्ति का सही क्रम बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन से होता। तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और V.V. गिरी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता बनी विभाजन परिषद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था तो जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने किया था। भारत के विभाजन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो JP कृपलानी थे। माउंटबेटन योजना के लोक निर्णायक स्तुति की थी सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JP कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो JP कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो JP कृपलानी ने किया था। अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए तो महात्मा गांधी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब यहाँ देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? R. कोपलैंड का। ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। किसने कहा? तो KM पनिकर ने कहा। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम थे। अब यहाँ पर देखें भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब किया था? तो 1773 को किया गया था। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर जो है प्राविधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पहली बार जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पे किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधान के अंदर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ था। तो बिहार का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा 1774 में जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वच्छ न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा जो है भारत में प्रथम जो है न्यायालय की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट।
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो एलिजा एम्पे थे। तो यहाँ से जो हम लोग जो है न्यू टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।